इश्क जुनूनी। हाँ दया, काली बिल्ली, हम काली बिल्ली की तरह रास्ता काटे हैं। अरे अभी हम बताते हैं, फोन कहाँ है हमारा? अरे इधर है बुआ जी। कान के पर्दे फट गए। छोटी माँ कुछ खा नहीं रही है, बोल रही कि कुछ घर का अनाज नहीं खाना उन्हें। गुरु को दी की चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि दी को कैसे खाना खिलाया जाए। तुम्हारा प्यारा दामाद गुरु गुंडा पहले हमको गाड़ी से ठोका और उसके बाद दिन दहाड़े हमको गाड़ी में बिठा के अपहरण करके ले जा रहा है भैया। क्या? अब हम नहीं जी पाएंगे। गुरु, बुढ़िया तो हमें फंसा रही है। बताओ, जीवन में पहले कम बवाल थे जो एक और खड़ा हो गया। कुछ ज्यादा आग लगाओ, बुढ़िया है तो करना क्या है इनका? अरे भैया, ये गाड़ी रोक दिया भाई। अब लगता है हमने मरने के बाद मुर्दा घर में पहुंचा के मानेंगे ये लोग। भैया, अरे अब तो आपकी बहन गई बहन, तुम्हारी गई। आप एक काम कीजिए, हमको लोकेशन भेजिए, हम पहुंचते हैं अभी। और हमारी बात ध्यान से सुनिए, वो गुरु पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कैसे राजेंद्र, ऐसा कैसे भरोसा नहीं करेंगे? अरे ये हम रूहानी का बुआ है, बुआ, और गुरु के बुआ सास है। हम भी देखते हैं ये लोग हमको अस्पताल कैसे नहीं लेके जाते हैं। भैया आप अस्पताल में आइए। ठीक है, हम अभी आते हैं। भैया, आप कहें तो ये बुढ़िया को चलती गाड़ी से फेंक दे। चलती गाड़ी से फेंक दे? दया, हमको ना कूड़ा का बोरा है, हमको चलती गाड़ी से फेंक दोगे? गुरु, इन बुढ़िया ने तो टीटी हमारा मतलब टीटी अंकल को हॉस्पिटल बुला लिया। अगर इनको वहाँ भाभी नहीं मिली, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। भाभी नहीं दिखेगी वहाँ? ये क्या बोल रहे हो? अरे हमरे रूहानी अस्पताल में नहीं दिखेगी तो कहाँ दिखेगी भैया? सिकंदर, हाँ, गाड़ी सीधा हॉस्पिटल ले जाएगी। ठीक है। हम पूछ क्या रहे हैं, तुम बता क्या रहे हो? अरे हमरे डॉक्टर ने भतीजे के साथ में क्या किया तुम लोग? अब बैठो चुपचाप। कमर से अच्छा तो इनकी पटर पटर करने वाली जबान टूट जाती, सारा कलेश ही खत्म हो जाता। चुप। पापा, आप इतने टेंशन में कहाँ जा रहे हो? उस गुरु ने अपनी गाड़ी से मालती दीदी को टक्कर मार दी है, अब खुद ही उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा है। तो दी रहेगी ना हॉस्पिटल में बुआ जी का ध्यान रखने के लिए। कितनी बार समझाया कि तुम्हारी दी अब हमारी रूहानी नहीं, छोटी चौधराइन है, और उस बड़ी हवेली के किसी भी सदस्य पर हमें रत्ती पर भी भरोसा नहीं है। सुनिए तो, सुनो। रस्सी जल गई पर पल नहीं गया, तेवर ज्यों के त्यों है इसके। इतने अंधेरे में भी आंखों में विद्रोह साफ चमक रहा है। अब देखना ले लीजिए, जल्द ही ये आंखें गुरु को बगावत पे उतार देंगी। का कमाल का वीडियो लिए हैं आप। अपना सातों मांग का कसम खा रहे हैं त्रिपुरारी जी। ये वीडियो के बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होगा ना, आप नाम लीजिएगा हमारा। ये वीडियो देख के गुरु बाबू को पता चलेगा कि उनकी परम पूजनीय दादी अर्थात जीजी के अम्मा उसके प्यार को कैदी बना दी है।
उसके बाद गुरु बाबू के गुस्सा का आग भड़केगा। और आग में जलेगा ये घर और घर वालों के साथ उनका रिश्ता। जो काम हम सालों से नहीं कर सके वो काम ये लड़की मिनटों में कर देगी। एक बात लिख लीजिए लीली जी, इस घर को आग लगेगी और वो भी इस घर के चिराग बाहुबली गुरु के हाथों से। इनको जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में लेके हाय दैया रे, को बोलो नास्पिटो ने अपंग बना के रख दिया बुआ को। जल्दी। का मतलब कोई डॉक्टर नहीं है? मरीजों का इलाज कौन करेगा? वो छोटे चौधरी, सारे डॉक्टर सभी बिजी है, पर आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में सभी आ जाएंगे। छोड़ो ना यार गुरु, एक कलेसी बुआ को अस्पताल ले आए, अपना काम हो गया। और पटर पटर नहीं सुन सकते मैं की। हाँ अब ये जाने और डॉक्टर जो करना है करेंगे। सोचे तो डॉक्टर मिलता तो अपना कान भी चेक करवा लेते। ये बुढ़िया की चीख से हमारा कान सुन हो गया। रीन मैडम, आज देख रही हैं अपने हॉस्पिटल का? एक ही थी पूरे हॉस्पिटल में जो हर वक्त हर घड़ी मरीजों की सेवा के लिए हाजिर रहती थी। दिन रात एक कर दिया उसने, अपना सब कुछ दे दिया, और बदले में एक छोटी सी गलती की वजह से आपने उसे कॉलेज से निकाल दिया। टीम मैडम, अभी भी वक्त है, बुला लीजिए कंपाउंडर को वापस, क्योंकि जितनी जरूरत इस हॉस्पिटल को उसकी है उतनी ही जरूरत उसे भी इस हॉस्पिटल की है। मैं जानती हूँ कि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है छोटे चौधरी जी, लेकिन आपके तौर तरीके और नियम कायदे रूहानी के उसूलों और आदर्शों से बिल्कुल अलग है। माना कि आपने ये जोर जबरदस्ती से, गुंडागर्दी से उसका एडमिशन दोबारा करवा भी दिया, क्या वो इस गुंडागर्दी को एक्सेप्ट करेगी? क्या वो इस तरीके से कॉलेज आएगी? डीन मैडम, कौन सा तरीका, कौन सी गुंडागर्दी, क्या कहना चाहती है आप? मैडम, मैडम बात क्या है? मिस्टर सहाय, कॉलेज कमेटी ने रूहानी को कॉलेज से बाहर निकाल दिया है। हाँ? कंपाउंडर, कंपाउंडर! आप कंपाउंडर को देखे हो? वो कमरे में भी नहीं है। बताइए ना आप, कहाँ है कंपाउंडर? वही जहां उसे होना चाहिए। आओ अम्मा। अम्मा ने हमें सब बता दिया है गुरु, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। अरे बागी हो गई है वो, बागी। बागी? हाँ, बागी। जो औरत अपने पति को धक्का मारे, उसकी बंदूक गिराए, उसके फैसले को चुनौती दे, उसे बागी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिन लोगों के हाथ तुम्हें सलाम ठोकते नहीं थकते, उनके सामने ऐसी नीच हरकत की तुम्हारी बीवी ने, अब क्या इज्जत रह गई तुम्हारी इस शहर में? उसने जो किया और जो कहा वो हमारे बीच की बात है, उसे संभालना आता है हमें। उसका प्यार, उसकी नफरत, उसका गुस्सा, उसकी जिद सब हमारी जिम्मेदारी है। आप बस ये बताइए कि क्या करे उसके साथ और कहाँ रखे उसे। आवाज नीचे। पांच मिनट तुम्हें इस घर में तुम्हारी बीवी नहीं दिखाई दी तो तिलमिला उठे। कहाँ पुकारे तुम्हें? हाँ, बाहुबली या जोरू का गुलाम?
सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो तुम्हारी बीवी कहाँ है? तो सुनो, तुम्हारी कंपाउंडर किसी बड़ी खोटी में अपने किए की सजा भुगत रही है, और इस बड़ी कोठी में तो बहुत सारे कमरे हैं। ढूंढ सको तो ढूंढ लो अपनी बीवी को। सुना अम्मा ने क्या कहा? खबरदार, जब किसी ने इसकी मदद की अब ये खुद ही ढूंढेगा उस लड़की को। कंपाउंडर, 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 यहाँ भी नहीं। कंपाउंडर, यहाँ भी नहीं। घर का चप्पा चप्पा छान मारा है। कंपाउंडर तुम कहाँ हो? मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। किस्मत को कौन बदल सकता है राजेंद्र? अब जो हो गया उसी को स्वीकारने में समझदारी है। आखिरी साल था दीदी उसका, थोड़े महीने बाकी थे उसका सपना पूरा होने में, और अब अगर हमारी बेटियों की किस्मत में उसका सपना टूटना ही लिखा है तो भगवान ने हमें बेटियां क्यों दी थी?
तू मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना। रवि ने तुम्हें यहाँ बंद करके सही नहीं किया। ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। रूहानी के जाने का जितना दुख आपको है ना मिस्टर साय, उतनी तकलीफ मुझे भी हो रही है। इनफैक्ट पूरी मैनेजमेंट कमेटी को रूहानी जैसे होनहार स्टूडेंट को खोने का अफसोस है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। रूहानी के नाम के आगे जुर्म का एक परमानेंट एड्रेस जुड़ गया है। बड़े कोठी की छोटी चौधराइन बन गई है वो। हम चाह के भी उसे इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते। संभालिए अपने आप को। देखा दीदी, सरनेम ने मेरी बेटी की पूरी जिंदगी बदल दी, और ऊपर से गैंगस्टर की बीवी होने का धब्बा भी लग गया। जी की अम्मा, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा अंडरग्राउंड किए हैं बहुरिया को कि गुरु बाबू कभी खोज नहीं पाएंगे। 7 फेरे लेकर अपनी धर्मपत्नी बनाए हैं ऐसे मामी, इसे तो हम पाताल से भी निकाल लाएंगे। दादी, कंपाउंडर जो की हमारे साथ की, धक्का दी तो हमें दी, अपमान की तो हमारा अपमान की, पर आप तो हमसे एक बार भी नहीं पूछे कि हम इसे गुनहगार समझते भी हैं या नहीं। सीधा अपना फैसला सुना दी। अरे अगर ये हमें ना रोकती ना, इस कोठी का आंगन एक बेगुनाह के खून से रंग जाता। हाँ तो कर देते। गुनाह करने वाले को गुनाह छुपाना भी आता है। हमें इस घर का लाल आंगन बर्दाश्त है, पर तुम्हारा अपमान कतई बर्दाश्त नहीं। इस कल की आई हुई लड़की ने तुम्हें धक्का नहीं दिया है। हमारी सोच, हमारे नियम, हमारी परंपरा को ठुकराया है। अरे नागेश्वर चाहे ना तो अपनी छड़ी से तुम्हें कूट दे, कोई परवाह नहीं। अगर इस घर की बहुओं के लिए कुछ नियम है, कुछ कायदे कानून है जिसे उन्हें मानना पड़ेगा। इन घर की बहुओं के लिए हमने दहलीज खींची है, और उस दहलीज को इस घर की बहुएं लांघ नहीं सकती। मर्दों से आगे नहीं बढ़ सकती वो। आगे नहीं जा सकती, पर साथ तो चल सकती है ना। खबरदार गुरु, जो अम्मा की बात को काटा, उसकी इजाजत हम बाहुबली को तो क्या, उस भगवान को भी नहीं देते, समझे? पापा, आप हमें बाहुबली बनाए, इस शहर की किस्मत का फैसला हमें सौंपे, पर हमारी नई जिंदगी का फैसले का हक तो हमें दिए ही नहीं। कौन सा फैसला नहीं किया तुम गुरु? हमसे बगावत करके इस लड़की से शादी नहीं किए? हर लाख मना करने के बाद भी इसे इस घर की बहू बनाए कि नहीं?
अरे जो बाहुबली अपनी जिंदगी की कमान न संभाल सके तो शहर की कमान कहां संभालेगा। लो, अपनी जिंदगी का जो भी फैसला लेना है लो, बिल्कुल लो। कौन रोकता तुम्हें? शादी की है इससे, पत्नी है हमारी, हमारी जिंदगी का हिस्सा है वो। इसके सपने को पूरा करने का फैसला, उसका हक भी हमारा हुआ ना। फिर उसे कैदी क्यों बनाया गया? कैदी नहीं बनाया, सिर्फ सजा दी है, क्योंकि जब तक ये तुम्हारा प्यार थी ये आजाद थी, लेकिन जिस पल से ये इस घर की बहू बन गई ये इस घर की परंपराओं से भी जुड़ गई। इस घर की परंपराएं न इसे आगे पढ़ने की और न इसे नौकरी करने की इजाजत देते हैं। अगर इसके सपने आपके कायदे कानून के आड़े आ रहे हैं ना दादी, तो ठीक है, फिर हमारा इस घर से चले जाना ही सही होगा। क्योंकि इसकी और इसके सपनों की जिम्मेदारी जो ली है ना, उसे मरते दम तक निभाएंगे। अरे जाने दो अम्मा, हमरे भोकाल में जीकर अपनी औकात भूल गया है। अरे इसको भी तो पता चले कि नागेश्वर चौधरी के नाम के बिना इसका वजूद ही क्या है। रुक जाओ गुरु। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।